क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कितने लोग जो हैं डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उनके अनुसार 700,000 लोग हर साल में डिप्रेशन की वजह से जो है खुदकुशी कर ले हैं। 280 मिलियन लोग जो हैं इस संसार में डिप्रेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम अपने आप को मन संबंधित बीमारियों से कैसे सुरक्षित रखें। हमारी सोच कितना मुख्य है कि हमारे जीवन को वो आगे पुश करके लेके जाए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि हम मानसिकता के बारे में जान सकें। अब ये मानसिकता क्या है? अगर हम बात करें माइंड के बारे में, मन क्या है? मन जो है कई सारे सोच से मिला हुआ एक विषय है। अगर हम माइंडसेट बोलें, मानसिकता, तो ये क्या है? सोचने समझने की क्षमता को जो है माइंडसेट बोला जाता है, मानसिकता बोला जाता है। अब हम देख सकते हैं कि हर एक सोच के पीछे कुछ ना कुछ जानकारी जो है उससे जुड़ी हुई होती है। अब यही जानकारी जो है ये हमारी भावनाओं को टच करता है, ये हमारे अंदर भावनाओं को जो है खड़ा करता है। ये एक एक सोच जो है कई अच्छे भावना, पॉजिटिव भावनाओं को भी लेकर आता है और नकारात्मक भावनाओं को भी हमारे अंदर खड़ा करता है। अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो एक कैंसर के बारे में एक सोच, एक जानकारी एक व्यक्ति को दी जाए तो उसके अंदर क्या आएगा? एक मृत्यु का भय, एक घबराहट उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो ये नकारात्मक भावना को दर्शा रहा है। अगर मैं एक और उदाहरण दूं, जो जातियों के बीच में जो अंतर किया जाता है, ये ऊंचे जाति के लोग हैं, ये नीचे जाति के लोग हैं। ये नीचे जाति के लोग इतने कैपेबल नहीं रहते हैं, इनको इतना नहीं पता होता है। अगर हम बोलें तो ये क्या करता है, ये लोगों के अंदर एक नीचेपन को, एक दबाव हुए पन को ये क्या करता है? जन्म देता है। आज हम देख सकते हैं यही भावनाएं, ये भावनाएं जो हैं ये नकारात्मक विषय के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम कैंसर की बात किए तो वो एक घबराहट, भय के बारे में। और दूसरा उदाहरण हमने देखा, नीचे जाति के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर अच्छी करने की क्षमता नहीं है, अच्छी चीज़ वो अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे बोलना उनको कितना नीचे दबाना जैसा है। कुछ जानकारी जब हमारे मन के अंदर आता है कुछ सोच के द्वारा, तो वो क्या देता है? हमें खुशी और आनंद भी देता है। और वही कई सारे सोच को एकत्रित करें तो कई सारी जानकारियां हमारे मन के अंदर कई सारे भावनाओं को क्या करता है? वो खड़ा करता है। उदाहरण के लिए एक और हम विषय देखेंगे। अगर हम बताएं कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो एक ऐसा पिक्चर बनाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है एक व्यू जो है हमें दिखाता है। अब ये मानसिकता कितना मुख्य है करके हम देखेंगे। हमारे अंदर जो सोच उत्पन्न होता है उसके अंदर जानकारी भी होता है, वो हमारी भावनाओं को भी क्या करता है? हमारे जीवन में बदलता रहता है। अब ये सोच जो है एक व्यक्ति को वो आगे भी ले कर जा सकता है और वो उसके जीवन में उसको नीचे भी डाल सकता है। तो ये मुख्य है हमारा जो मानसिकता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, जो मन है वो अच्छे स्थिति पर रहे ताकि एक व्यक्ति को जो है वो आगे लेकर जा सके, ताकि एक व्यक्ति जो है पीछे ना गिरे, वो बीमारी से जो है अफेक्ट ना हो, लेकिन वो आगे बढ़ते चले। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या हमारा मन हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है या फिर हमारा ब्रेन हमारे मन को अफेक्ट करता है? कई बार हम सोचते हैं, कई लोग जो मन के संबंधित बीमारियों से गुजरते हैं उनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट हुआ है, इसलिए जो है हमारा मन अफेक्टेड है।
लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूँगा, हमारे मन के अंदर जो सोच है वो हमारी ब्रेन को अफेक्ट करता है। जो सोच के साथ जानकारी जुड़ी हुई है वो हमारे मन को अफेक्ट करता है पहले, और वो चीज़ हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिस वजह से जो है एक व्यक्ति मन के संबंधित बीमारियों से वो गुजरता है। हमारे जीवन में हम एक शांति को, खुशी और आनंद को, एक अच्छे दर्शन को, एक अच्छी फिटनेस को, एक अच्छे सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें तो हमारे मन को हम सुरक्षित रखते हुए। मन का मतलब मैंने बताया कि वो कई सारी सोच से जुड़ी हुई है। अगर हम एक विषय के बारे में सोचते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ है वो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो पहले चला जाता है, और वहाँ से कुछ अमाउंट का जो एनर्जी है इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा वो क्या होता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो फ्लो होने लगता है। उदाहरण के लिए हम अपने एक अच्छे प्रेमी के बारे में सोचेंगे तो वो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव चेंजेस जो है न्यूक्लियस में, ब्रेन के न्यूक्लियस में जो है लेकर आता है। जो अच्छे से प्लान करना, अच्छे से सीखना, अच्छे से चीज़ों को याद रखना, अच्छे से कई सारी योजनाएं बनाना, आगे बढ़ना जो है क्या करता है, उन चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है। इसीलिए वचन इस प्रकार कहता है कि हमारे मन के अंदर जो है एक बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें रोमियो की पुस्तक उसका 12 उसके दूसरे वचन में इस प्रकार कहा गया है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा मन कितना परिपूर्ण होना है, कितना सुरक्षित रहना है करके हमने देखा, और हम वचन के द्वारा देख सकते हैं कि मन ही जो है अफेक्ट होता है, ब्रेन नहीं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, हमारा मन जो है वो हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए उसके अंदर जो सोच और समझने की जो क्षमता है, जो सोच कई जो जुड़ता है उससे, उसे सावधानी से, उसे सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत एक मुख्य विषय है, ताकि हम अपने शरीर और अपने ब्रेन को बीमारियों से बचा सकें। कई सारे अभी हम देख सकते हैं कई प्रकार के जो है मानसिकता है, वो आने वाले वीडियोस में जो है हम उसके बारे में ध्यान देंगे। धन्यवाद।